गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सभी को आपके अपने चैनल जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। हम लोग बचपन से ही आर्टिकल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट जो मिल गया है आर्टिकल का, वही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ अलग तरीके से आर्टिकल को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि आर्टिकल होता क्या है और कैसे उसका यूज कर लेते हैं। चुटकी में इसको हम लोग समझ लेंगे। लेकिन अगर आपको समझना है आर्टिकल एक अच्छे ढंग से, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अंत तक देखोगे नहीं वीडियो को, तब तक आपको आर्टिकल ठीक से समझ में आएगा नहीं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन को और देखते हैं कि आर्टिकल है क्या। तो आर्टिकल आर्टिकल बेसिकली होता क्या है, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल का तीन ही तो है आर्टिकल, ए है, अन है और द है। यही तीन तो आर्टिकल है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अभी आर्टिकल को हम लोग बोल देते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है, आर्टिकल को क्या बोल देते हैं, डिटरमाइनर्स भी बोल देते हैं। और साथ साथ में एक चीज और कि ये बेसिकली एक नाउन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एक नाउन को डिनोट करता है, डिनोट्स अ नाउन। ठीक है, ये नाउन को डिनोट करता है। तो आज हम लोग ये भी समझ ले रहे हैं कि आर्टिकल के पार्ट्स कितने होते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से तीन तीन आर्टिकल रखते आ रहे हैं कि तीन आर्टिकल होते हैं, ए एंड द ही आर्टिकल होता है और उसका यूज भी हम लोग। तो आज हम लोग वो सब चीजें नहीं, बिल्कुल हम लोग अच्छे से। और एक आर्टिकल को हम लोग दो पार्ट्स में बांट देते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। अब इनडिफिनिट में आता है कौन? ए आता है और अन आता है, और साथ साथ में डिफिनिट में आता है द। ए और अन को जो है इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों कर दिए? तो ए और अन का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमको कोई नाउन डिफिनिट नहीं हो, किसी के बारे में हमको निश्चित रूप से पता नहीं हो, कोई सर्टेनिटी नहीं हो उसके बारे में कि कौन है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय, मैंने किसी लड़के को देखा। कौन लड़के को देखा, ये डेफिनेट नहीं है, ये सर्टेन नहीं है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आ का यूज हुआ, ये इस बॉय के लिए यूज हुआ। तो ये तो पता चल गया कि डिनोट से नाउन, नाउन को डिनोट कर रहा है, लेकिन कौन सा नाउन डिनोट कर रहा है, वो नाउन क्या है, कौन सा लड़का है, राम है, मोहन है, कौन है, मेरा भाई है, क्या है, ये हमको कुछ पता नहीं है। तो ये इनडिफिनिट हो गया, तो इसके लिए इसको इनडिफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। और द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं द को? जब हम किसी चीज के बारे में श्योर हो जाते हैं, सर्टेन हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे अब मैंने इस लड़के को देख लिया, ठीक है, अब वो लड़का निश्चित हो गया, मैं जिसके बारे में बात करूंगा। तो द बॉय वॉज प्लेइंग, द बॉय वॉज प्लेइंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लड़के को मैंने देखा वह लड़का क्या कर रहा था, खेल रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये लड़का क्या हो गया, डिफिनिट हो गया, है ना। इसलिए इसके पास हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज किए हैं? इसके लिए द आर्टिकल का यूज किए हैं। तो ये डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल आपको अच्छे से क्लियर करना है। फिर एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल को। तो इनडेफिनेट आर्टिकल है क्या? इनडेफिनेट आर्टिकल ए और अन को इनडेफिनेट आर्टिकल कर। इनडेफिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस भी नाउन का हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो डेफिनेट नहीं है, और डेफिनेट आर्टिकल में उस नाउन की चर्चा करते हैं जो डेफिनेट होता है। ठीक है, जैसे द बॉय वॉज प्लेइंग, मैंने एक लड़के को देखा और वही लड़का क्या कर रहा था, खेल रहा था। द बॉय वॉज प्लेइंग, यानी अब हम सर्टेन लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम लोग तीन चार चीज, तो आर्टिकल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार चीजों के बारे में। वो चार चीजें कौन कौन सी है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला चीज हमको ये देखना है कि आर्टिकल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए। कौन कौन सा वो पार्ट था? इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स क्या? आ और अन का यूज देखेंगे। ठीक है, दूसरा यूज देखेंगे यूज ऑफ
डिफिनेट आर्टिकल जो है क्या, द है। ठीक है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो देखने की जरूरत है, वो है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि हम लोग आर्टिकल को कहाँ पोजीशन करते हैं, कहाँ रखते हैं आर्टिकल को। कहीं भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, और ये है हमारा लास्ट पॉइंट है ओमिशन आर्टिकल। या फिर इसको हम लोग जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं। जीरो आर्टिकल मीन्स और ओमिशन आर्टिकल मीन्स जहां आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो हम लोगों के पास चार चीज है। पहला है यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, तीसरा है पोजीशन ऑफ आर्टिकल और ओमिशन आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। लेकिन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहली बात जो है वो करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल की। तब समझेंगे यूज ऑफ ए, अन और यूज ऑफ द। तो इसको हम लोग फर्स्ट नंबर पे लेके चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल की। पोजीशन कहां होती है आर्टिकल की, है ना, कहां रखते हैं आर्टिकल को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग को चलना है, क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल के लिए मैं आपको एक लिख रहा हूं, तो इसके लिए एक रूल लिख लेते हैं, आर्टिकल प्लस, अब कौन आएगा, अगर सेंटेंस में पहले एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगा। ठीक है, अगर एडजेक्टिव है तो पहले एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, देखो ऐसा मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी सेंटेंस में नाउन है, केवल नाउन है, ये दोनों नहीं है, केवल नाउन है, तो हमेशा एडजेक्टिव का पोजीशन नाउन के पहले होता है। जैसे राम इज अ बॉय, तो हमेशा जो आर्टिकल है उसका पोजीशन कहां होता है, नाउन के पहले होता है। अगर अब इसी सेंटेंस में एडजेक्टिव भी हो, नाउन के साथ साथ क्या हो, एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब नहीं हो लेकिन नाउन के साथ साथ क्या हो, एडजेक्टिव भी हो, तो क्या करेंगे, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, यानी कि अब हम एडजेक्टिव के पहले किसका पोजीशन कर रहे हैं, आर्टिकल का पोजीशन कर रहे हैं। अगर इसके साथ साथ एडवर्ब भी हो, जैसे राम इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब हो गया उसके पहले ये आर्टिकल आ गया। तो ये चीज समझ में आया होगा आपको कि आर्टिकल का पोजीशन हम लोग कहां कहां करते हैं। अगर केवल नाउन है तो नाउन के पहले रख लेंगे, अगर साथ साथ में नाउन के साथ एडजेक्टिव भी है तो एडजेक्टिव के पहले उसको रख लेंगे, अगर उसके साथ एडवर्ब भी है तो एडवर्ब के पहले हम लोग आर्टिकल को रख लेते हैं। तो ये था हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ ए और अन में। यूज ऑफ आ और अन का यूज कहां होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है मेरे लिए कि वो डिफरेंस क्या है ना। स्टूडेंट्स, हमको ये जरूरी है जानना कि डिफरेंस आ और अन में क्या। तो बेसिकली आ और अन का यूज तो हम लोग वन के लिए करते हैं, किसी भी सिंगुलर के लिए करते हैं। ए और अन का यूज किसके लिए कर रहे हैं, सिंगुलर के लिए, कोई एक आ रहा है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, तो हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ा है कि अगर वॉवेल्स लेटर आएंगे तो उसको हम लोग अन का यूज कर देंगे, अगर कॉन्सोनेंट लेटर आते हैं तो आ का यूज करते हैं। लेकिन आज हम लोग ये फंडा छोड़ने वाले हैं, आज हम लोग बिल्कुल दूसरे ढंग से समझने वाले हैं कि कैसे ए और अन का यूज करते हैं। कभी भी आप भूलोगे नहीं इसको, आज अगर समझ लोगे अच्छे से तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या कि आ और अन का यूज। तो बेसिक जो डिफरेंस है बच्चों, ये दोनों का साउंड का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, साउंड का। वॉवेल साउंड होता है और कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ठीक है, अंग्रेजी में जो है वो 20 वॉवेल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है, और इसी साउंड पे डिपेंड करता है हमारा यूज ऑफ आ और अन। तो ए और अन को हम लोग अच्छे से, इसको दो पार्ट्स में मैंने बांटा है, एक लेटर्स वाला पार्ट है और एक साउंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब लेटर्स वाले पार्ट और साउंड वाले पार्ट्स, ये मैंने क्यों बांटा ये सबसे पहले जान लो। आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि क्या आपने हिंदी में स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़े हैं। अब बोलो कि सर आप अभी इंग्लिश पढ़ा रहे हो और हिंदी की बात कर रहे हो आप, तो जरूरी है ये चीजें समझना। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो बेसिकली वही साउंड्स तो इसमें है जो मैंने आपको बताया कि 20 जो इसमें वॉवेल साउंड्स हैं
अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो 20 वॉवेल साउंड्स है वो हमारा तो हिंदी से ही तो आया है। तो जैसा कि हम लोगों ने साउंड पढ़ा है क्या, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और ए, ये हमारा स्वर्ण वर्ण का साउंड है और इसी साउंड का कमाल आज हम लोग इसमें देख करके समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर पहला है क्या कि कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है और उसका साउंडिंग भी कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, तो वहां यूज कर लेंगे किसका, हम लोग आ का यूज कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं अ कैट, अ बैट। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये चीज समझ लो आप कि यहां हमको देखना है फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर है सी, कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर है बी, कॉन्सोनेंट है। अब साउंड पे भी चर्चा कर लेते हैं कि साउंड कैसा है इसका। तो साउंड सी फॉर कैट, तो क्या आ रहा है, का आ रहा है। अब ये बात बता दो, बी फॉर बा आ रहा है, तो ये बता दो कि का और बा क्या स्वर्ण वर्ण है या व्यंजन वर्ण है ना। तो ये व्यंजन है, ठीक है। तो जब भी हमारा साउंडिंग जो हो व्यंजन की तरह हो, कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आ का यूज करते हैं उसके साथ। अगर ये सारे साउंड आएंगे तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, इसके साथ अन का यूज कर लेंगे। अभी दूसरा फिर देख लेते हैं, अगर कोई फर्स्ट लेटर है किसी वर्ड का, वो कॉन्सोनेंट तो है और उसका साउंडिंग कैसा हो रहा है, लेकिन वॉवेल की तरह हो रहा है साउंडिंग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अन का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना है ना, और लेकिन उसका साउंडिंग कैसा होना है, वॉवेल की तरह होना है। तो क्या कर लेंगे, जैसे बताओ आर में क्या लगाएंगे बताओ, यहां पे लगाएंगे अन। क्यों लगाएंगे अन, क्योंकि यहां हम लोग हावर इसको नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा, ये आ रहा है, आवर, ठीक है। तो आवर मीन्स क्या आ गया, है ना, स्वर्ण वर्ण आ गया, तो इसका साउंडिंग क्या हो गया, स्वर्ण के जैसा हो गया। तो यहां अन का यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में भी क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ऑनेस्ट में अन, क्योंकि ये भी आ रहा है यहां पे, ठीक है, ऑनेस्ट के लिए। तो ये था। अभी थर्ड में अगर हम लोग देख ले कि वॉवेल लेटर से शुरुआत हो रहा है, किसी भी वर्ड्स का किससे शुरुआत हो रहा है, वॉवेल लेटर से शुरुआत हो रहा है, लेकिन उसका साउंडिंग वॉवेल की तरह ही हो रहा है, ठीक है। अभी दोनों बात समझ लेना, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और वॉवेल साउंड भी कर रहा है, तब यहां पे किसका यूज करेंगे, अन का ही यूज कर लेंगे यहां पे, ठीक है। जैसे ऑक्स, एन ऑक्स, और आई मीन्स स्वर्ण आ रहा है, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज में फिर क्या लगाएंगे, एन ऑरेंज लगाएंगे। आई क्या लगा देंगे, अन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आई फिर आ गया। तो इस तरह से हम लोग को साउंडिंग पे ध्यान देना है। लास्ट है, फोर्थ पॉइंट है कि वॉवेल से स्टार्ट हो लेकिन उसका साउंडिंग क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, है ना। वॉवेल लेटर से स्टार्ट तो हो रहा है वर्ड, लेकिन उसका क्या हो रहा है, साउंडिंग कॉन्सोनेंट की तरह साउंडिंग हो रहा है, तो यहां आ का यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख करके समझ लेंगे कि क्या है। जैसे हम लोग अगर लिखते हैं यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन लिख रहे हैं, यू ऐसा आ जा रहा है नहीं, तो यू क्या है ये बता दो भाई। यू जो है ये कॉन्सोनेंट होता है, Y4 होता है, कॉन्सोनेंट आ जाता है, इसका साउंडिंग कॉन्सोनेंट है। तो यहां पे क्या लगाएंगे, आ यूरोपियन लगा देंगे, ठीक है। अब देख लो भाई क्या होगा, यूनिक, तो एन यूनिक होगा कि आ यूनिक होगा, आप लोग सोच के बताना थोड़ा। तो यूनिक है तो यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब होगा कि इसका साउंडिंग फिर से क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत, इसके जगह पे सही क्या होगा, अयूनिक होगा, ठीक है। तो ये था साउंडिंग का कमाल। अब आप अगर इसको समझ लिए हो तो कि साउंडिंग के लिए इसका तो हम लोग समझ लिए कि साउंडिंग बेस्ड है इसका यूज, लेकिन कभी कभी हम लोग बोलने के क्रम में साउंडिंग होता है कि सर कभी कभी किसी ने द को दी पढ़ दिया, कभी किसी ने आ पढ़ा, कभी ए पढ़ा, कभी अन पढ़ा, कभी एन पढ़ा, ये क्यों होता है। तो ये सबसे पहले आज हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल फंडा है इसका कि अगर हम लोग कहीं पर एक, चलो समझ लेते हैं इसको, ठीक है कि क्या है। तो देखो आ है, अन है और द है, यही है। तो कभी कभी इसको पढ़ा जाता है आ,
और कभी कभी पढ़ा जाता है ए, कभी कभी इसको पढ़ा जाता है अन और कभी कभी पढ़ा जाता है एन, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है कभी कभी द और कभी कभी दी, इसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अब क्यों क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि आ का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको किसी भी नाउन पे जोर डालना नहीं है। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, हम लोग को जोर नहीं डालना। लेकिन अगर कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है कि हमको उस लड़के पे जोर डालना है, तो ही इज ए बॉय बोलते हैं वहां पर, ही इज ए बॉय, ठीक है। ही इज अ बॉय मीन्स उस पर हम कोई जोर नहीं डाल रहे हैं, और ही इज अ बॉय सॉरी ही इज ए बॉय कहने का मतलब है कि उस पर हम जोर डाल रहे हैं। फिर सेम कंडीशन है अन के साथ भी। अन कब पढ़ेंगे जब हमको जोर नहीं डालना है, इट इज एन ऑरेंज, है ना। लेकिन जब हमको जोर डालना होगा तो इट इज एन ऑरेंज फिर बोलेंगे उसको, ठीक है। और द का भी वही है ना, द बॉय इज मूविंग, लड़का चल रहा है। लेकिन अगर हमको जोर डाल के बोलना है तो द बॉय इज मूविंग, इसका मतलब हो गया कि वही लड़का है, वही लड़का के सेंस में, है ना, वही ऑरेंज के सेंस में। तो इस तरह से हम लोग ए और एन का ये देख लिए साउंडिंग की यूज जो बोलचाल में होता है। इसको हम लोग कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, और ना कहीं ये पूछेगा आपको, केवल मैं ऐसे ही बता दिया कि इसका साउंडिंग क्या होता है, ठीक है। बट ये तो आपको काम आने वाला है, ये साउंडिंग तो आपको काम आने वाला है, यही बेसिक ट्रिक है इसका, इसका सिवाय कोई दूसरा ट्रिक भी नहीं है। तो ये आपको काम आने वाला है, इसको आपको समझ के रखना है। जो लेटर और साउंड का डिफरेंस मैंने बताया है उसके हिसाब से आपको अ और अन का यूज करना है। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट आर्टिकल द की ओर थोड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, है ना, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपका कोई सुझाव हो या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना सुझाव या सलाह भी दे सकते हैं। तो आइए